तो ये अब लगभग तय हो गया कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से चिराग पासवान के बारे में बताया जा रहा है, वो अब लगभग ये तय कर रहा है कि चिराग एनडीए से अलग चुनाव लड़ सकते हैं। जहां एक तरफ चिराग की सीटों की मांग बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एनडीए के तमाम सहयोगी दलों का मानना है कि लोजपा रामविलास को जो सीटें जाएंगी, उन सीटों पर वो जिसे चाहे उसे चुनाव लड़ाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उन सीटों पर जिसको टिकट देना है वो टिकट दे दे, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना छोड़ देंगे कि 2025 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस तरीके से सीटों की मांग हो रही है, चिराग पासवान का मानना है कि कम से कम 30 प्लस सीटें हमें चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा और जेडीयू का मानना है कि आपको ज़्यादा भी देंगे ना, तो सबसे ज़्यादा देंगे तो 22 सीट, उससे अधिक आपको नहीं दे सकते हैं। 25 तक गिनती भूल जाएंगे आप, उससे अधिक तो आपको देना ही नहीं है। आपको लड़ना है तो लड़िए, जो करना है वो करिए। मतलब कि चिराग पासवान अगर चाहें तो चुनाव लड़े, नहीं चाहें तो एनडीए में चुनाव नहीं लड़े। लेकिन 22 से 25 सीट जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू सहमत है कि चिराग को इतना देंगे। जहां एक तरफ चिराग पासवान अपनी हर बात मनवा रहे हैं, अभी SC ST आयोग का गठन हुआ, उसमें अपने जीजाजी को उन्होंने अध्यक्ष बनवा दिया, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनकी सीटों की संख्या बढ़ाने वाली बात मानेगी? जहां एक तरफ चिराग पासवान को लगता है कि अगर हम कहेंगे कि हमारे सीटों की संख्या बढ़ा दीजिए तो फिर एनडीए मान जाएगी, लेकिन ऐसा अब लगता नहीं है। क्योंकि जहां एक तरफ इनके जीजा मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, उससे अब ये साफ जाहिर हो गया है कि चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें मिलने वाली नहीं है। कम सीटों पर समझौता करना पड़ेगा, और उस कम सीटें में भी चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ेंगे। और अब सवाल ये उठता है कि अगर हाजीपुर चिराग पासवान छोड़ते हैं तो उस लोकसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि वो पारिवारिक सीट है। और अगर पारिवारिक सीट चिराग छोड़ते हैं तो फिर हाजीपुर लोकसभा सीट का मजबूत दावेदार कौन होगा, कौन वहां से चुनाव लड़ेगा, ये भी सवालों के घेरे में है। कि चिराग पासवान तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इसकी खूब चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं विधानसभा की, तो फिर हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव कौन लड़ेगा? जब सीट खाली हो जाएगी तो कोई तो चुनाव लड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सांसद और विधायक दोनों चिराग रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो हाजीपुर किसके भरोसे चिराग छोड़ेंगे, इस पर भी सवाल उठ रहा है। और एनडीए क्या चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें देंगी? जब खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो फिर उनके जो पार्टी में जो लोग हैं जो चिराग पासवान के झंडा उठा रहे हैं, उनमें से किस किस को जो है चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? क्योंकि एक पर चिराग खुद लड़ेंगे, एक पर उनके जो भगिने हैं जो कि मृणाल पासवान के बेटे हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं, प्रिंस पासवान, वो भी चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि एक और जीजा हैं वो भी तैयारी में लगे हैं, उनको भी चिराग पासवान चुनाव लड़ाएंगे। तो फिर एनडीए इनको कितना सीट दे कि परिवार से बचाकर ये कार्यकर्ताओं को भी सीटें दे दे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एनडीए से इनका मोह भंग हो चुका है और इस मोह भंग में ये कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल आगे देखिए क्या होता है, किस तरीके से चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने जाते हैं तो अपना लोकसभा किसके भरोसे छोड़ते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।